जय हिंद साथियों। मेरे पास कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमने बीएससी किया है और हमारे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है। तो चलिए ज़रा हम इस डाउट को क्लियर करते हैं हमारे सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज चलिए ज़रा हम देखते हैं कि कैसा है और क्या क्या ग्रेजुएशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये है इंडियन एयरफोर्स का एफकेट का 1/26 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कभी भी देखिए आपको डाउट होता है तो आप हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही रेफर करिए। कोई भी डाउट होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, उससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली बताया कि फ्लाइंग ब्रांच में जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एट 10+2 लेवल। इस बात को याद रखिए कि सिर्फ 10+2 लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स चाहिए और उसके साथ क्या क्या चाहिए, जो कि है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं, अगर हम बीएससी की बात करें तो वो 3 साल की होती है, तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और बीटेक डिग्री वो तो हमारे से मतलब नहीं है अभी। एंड देन दिस इज टेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रांच फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मोस्टली बीटेक ही डिग्री आएगी। एंड सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल AEM। एंड देन वी हैव ग्राउंड ड्यूटीज फॉर नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। इसमें भी देखिए क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटली पास्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। देखिए बार बार ही फोकस इस पे रखिए कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बार बार ही बोला जा रहा है कि 10+2 लेवल पे। ओके, और उसके साथ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, विद 60% मार्क्स। तो दो चीज़ें क्लियर है कि मैथ्स और फिजिक्स 10+2 लेवल पे चाहिए और एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए 3 इयर्स की विद 60% मार्क्स। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। और हमारे पास थर्ड आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स में तो 10+2 आप क्लियर होना चाहिए और मिनिमम जो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 3 इयर्स की विद 60% मार्क्स। ओके, और बीएससी के स्टूडेंट्स तो अकाउंट्स ब्रांच में आएंगे नहीं, और एजुकेशन ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए तो वो भी हमसे मतलब नहीं है। एंड देन वी हैव मेट्रोलॉजिकल ब्रांच जिसमें भी 10+2 होना चाहिए एंड बीएससी with maths and physics with a minimum of 60% marks और equivalent और 4 ईयर ग्रेजुएशन। तो मेट्रोलॉजिकल जो ब्रांच है उसमें 10+2 होना चाहिए बीएससी के साथ विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। तो मेन चीज़ देखिए आप क्या है कि जो बार बार ही फोकस हो रहा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपकी 10+2 लेवल पे चाहिए और भी, और इसके अलावा कहीं भी आपको नहीं चाहिए और जो हमारे से मतलब हमारे मतलब की नहीं है, जैसे कि एजुकेशन ब्रांच हो गया, इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया, तो ये हमारे मतलब की नहीं है तो इसमें हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो कई सारे कैंडिडेट्स का ऑप्शन था कि सर, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ फिर हम देखते हैं जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरा जाता है तब। तो हम आ गए हैं इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पेज पे। हमने बेसिक डिटेल्स फिल कर दी है। सो हमने अभी ऑप्शन चूज़ किया है ग्रेजुएशन ऑप्शन डी। इसमें हमने सेलेक्ट कर दिया अपना ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एज बीएससी। एंड अब इसके नेक्स्ट है सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम / सब्जेक्ट, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है कि हमारे कुछ कोर्स जो कि बीएससी में आते हैं, जैसे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स कंबाइन नहीं रहते हैं, जैसे फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। बीएससी जैसे कंप्यूटर साइंस, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या भरें? तो इसका सीधा सीधा जवाब है आप फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स ही भरिए। और इस केस में जो आपका स्ट्रीम है वो फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल रहेगा।
तो ये उन ब्रांचेस के लिए है जैसे फ्लाइंग ब्रांच हो गई, वेपन ब्रांच हो गई, इन ब्रांचेस के लिए है आपका, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 में कंपलसरी था। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएशन की है मिनिमम 3 इयर्स की, और साथ ही साथ 10+2 में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था। तो मैंने ये ऑफिशियली रिसोर्सेज से पता किया है, ये जो मेथड है बिल्कुल एप्लीकेबल है और ये 100% ऑथेंटिक नॉलेज आपके पास पहुंचा रहा हूँ मैं। सो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो बीएससी मिलती है इसके कई सारे स्ट्रीम्स रहते हैं। सो फिज़िक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएँ। तो इन सब केसेस में हम क्या करते हैं कि अपना जो 10+2 में हमारे पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स देखिए होना कंपलसरी है, वो ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल गाइस। आई होप कि आप सबको जो आपका एक डाउट था मेजर वो क्लियर हो जाए इससे और आप सबकी हेल्प हो। थैंक यू। जय हिंद।